मैंने ऐसी कौन सी गलतियाँ की जिससे मेरा चैनल ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होने की वजह से मेरा वो चैनल ग्रो ही नहीं कर पाया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस पर मैं आपको अपनी वो गलतियाँ बताने जा रही हूँ जो कि मैंने चैनल स्टार्ट करते वक्त की और मेरा वो चैनल बुरे तरीके से नाकाम हो गया। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप भी चाहती हैं अपने चैनल को बचाना और अच्छे से ग्रो करना तो इन गलतियों को कभी मत दोहराएं। यूट्यूब चैनल को तेज़ी से ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने याद रखना होता है। मेहनत के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अक्लमंदी से काम लेते हुए मेहनत करेंगे तो वो मेहनत ज़रूर कामयाब होगी। और आप देखें कि जिनके चैनल्स भी कामयाब हो रहे हैं यूट्यूब पर, उन सब ने इस फार्मूले को अपनाया हुआ है कि वो मेहनत के साथ साथ जो है वो अक्लमंदी से काम लेते हुए अपने चैनल को ग्रो करते हैं। तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि मैंने कौन सी ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है वो बुरे तरीके से नाकाम हो गया। और आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने इस चैनल से पहले भी 2 चैनल बनाए हुए थे और मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स की वजह से वो चैनल मैं चला नहीं पाई। उसकी क्या वजूहात थी वो सब आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, मगर उससे पहले अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा देखें, यूट्यूब चैनल को तेज़ी से ग्रो करने के लिए या उसको अच्छे से ग्रो करने के लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ अहम बातें होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। और अगर हम उन पर अमल नहीं करेंगे तो हमारा चैनल डेड हो सकता है, डिमोनेटाइज हो सकता है या और भी बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। 2019 में मैंने एक चैनल बनाया और उस पर मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। व्लॉगिंग चैनल था, उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, लेकिन मैं ये भूल गई कि चैनल को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको चैनल ग्रो करने के लिए जो ज़रूरत है वो है मेयारी मवाद, यानी हमेशा आप मुनफरिद और कारामद मवाद बनाएं जिससे नाजरीन को फ़ायदा हो और व्यूअर्स को आप ऐसी बातें बताएं कि जिससे वो कुछ सीख रहे हों। या अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए जो सुनने वालों के लिए दिलचस्प। तो कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर अपना कंटेंट अच्छा कर लिया, आपके कंटेंट से लोगों को सीखने को मिल गया, तो आपका चैनल जो है वो एक स्टेप बढ़ गया। दूसरे नंबर पर कंसिस्टेंसी, बाकायदगी जो है वो वीडियो को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी वीडियो पर व्यूज़ लाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपने अपना चैनल बना लिया है तो आपने अगर उसको डेली वीडियो अपलोड करनी है तो आप उस पर डेली ही अपलोड करें और एक टाइम फिक्स कर कर उसी टाइम पर अपलोड करें और नेक्स्ट डे भी आपने उसी टाइम पर ही। और अगर आपने एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करनी है और स्टार्टिंग से ही आपने यही ट्रिक किया हुआ है तो आप एक दिन छोड़ कर वीडियो अपलोड करें। इसी तरह कुछ लोग हफ्ते में 2 बार वीडियो अपलोड करते हैं। तो इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप अपने चैनल को लेकर चलती रहेंगी तो एक ना एक दिन चैनल ग्रो कर जाता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है एसईओ, यानी वीडियो के जो उन्वान है और उसकी तफसील है और उसके टैग्स हैं उनमें सही वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप वीडियो का टॉपिक, उसकी जो डिटेल्स हैं, उसके जो टैग्स कैसे देने हैं, आपने अकॉर्डिंग टू वीडियो सारा कुछ करना है। अगर आपकी ये चीज़ें ठीक होंगी, एसईओ आपकी अच्छी होगी, तो आपका चैनल जल्द ग्रो करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पर आकर अक्सर मिस्टेक हो जाती है और मुझसे भी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी यहाँ पर कि मैं जो है वो टैग्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी और मैं जो है वो वीडियो का जो टॉपिक है वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। तो इसकी वजह से मैं वीडियो तो अपलोड कर देती थी लेकिन मेरी वीडियो पर व्यूज़ नहीं होते थे, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद जो मैं आपको मेन पॉइंट बताने जा रही हूँ वो है थंबनेल्स। थंबनेल का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा आपने सोच समझ कर करना है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक करना है, यानी आपकी जो वीडियो है उसके मुताबिक ही आपने थंबनेल लगाना है। इस तरह बिल्कुल नहीं करना कि आपकी वीडियो में कंटेंट और चल रहा है, टॉपिक और चल रहा है और आपने थंबनेल जो है वो कुछ और लगा दिया है। तो हमेशा अपना थंबनेल जो है वो वीडियो के अकॉर्डिंग ही लगाना है। इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी आपका थंबनेल देखते ही व्यूअर्स क्लिक करें और आपके थंबनेल की इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए, वो इतना लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हो कि आपका थंबनेल देखते ही वीडियो खोलने पर मजबूर हो जाएं। तो थंबनेल जो है वो हमारे व्यूज़ को अप करता है, हमारे व्यू ग्रो करता है। तो इसकी जो है वो वीडियो को, चैनल को ग्रो करने के लिए अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैंने चैनल बनाया तो मुझसे ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती रहीं और मैं बार बार इन मिस्टेक्स को करती रही। मेरा थंबनेल बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होता था और मुझे अच्छे से थंबनेल बनाने नहीं आता था और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि मुझसे मैनेज नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से मेरा चैनल फ्लॉप हो गया। तो हमेशा जो है वो
वो ये वाले पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मेरा कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था और मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं वीडियो का कौन सा टॉपिक दूं और उसके अकॉर्डिंग कौन से टैग्स लगाऊं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी, यानी आपने वीडियो तो डेली अपलोड कर ली लेकिन उसका एक टाइम नहीं है, या आप एक दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसके 4 दिन के बाद दूसरी कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक दिन बाद कर रहे हैं, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। अगर आपने 2 दिन बाद रखनी है तो 2 दिन की कंसिस्टेंसी से ही आपने वीडियो अपलोड करनी है। अगर आपने डेली का हिसाब रखा हुआ है तो आपने डेली करनी है। यानी चैनल को ग्रो करने के लिए जो कंसिस्टेंसी, बाकायदगी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो मुझसे ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। इसके अलावा एसईओ और थंबनेल वगैरह इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो चैनल चलाने के लिए तो हम लोग शौक़ से चैनल बना लेते हैं और उसकी जो है वो हम टॉपिक वगैरह भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम भूल जाते हैं। और वैसे कोई ये बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत होती है। वैसे भी हमारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे जो हैं वो सिखाने वाले लोग मौजूद हैं जो कि आपको वीडियो अपलोड करने का तरीका, थंबनेल लगाने का तरीका, इसके अलावा एसईओ कैसे की जाती है और वीडियो का कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो ये सारी बातें सिखाने के लिए हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने चैनल्स बना रखे हैं। तो आपको अगर किसी भी मामले में दिक्कत है तो आप वहां जाकर उन चैनल्स के ज़रिए सीख सकती हैं। आप उनकी वीडियोस देखें और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वहां से सीखकर अपने चैनल को ग्रो कर सकती हैं। आपके पास जो गलतियां हो रही हैं बार बार, जिनसे आपके चैनल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उनको ठीक कर सकती हैं। 2019 में चैनल बनाने के बाद मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की और अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने 2021 में एक और चैनल बनाया और उसमें भी मेरी बहुत सारी मिस्टेक होने के बाद भी मैं उसको नहीं चला पाई। और वो चैनल फैशन से रिलेटेड था, उसमें भी मैंने बहुत सी मिस्टेक्स कर दी मैंने, और उसमें कंटेंट मेरा अपना नहीं था। मैं जो है वो कहीं से भी कोई भी चीज़ उठाकर लगा देती थी, किसी भी पिक्चर को अपलोड कर देती थी, तो ये चीज़ें मेरे लिए गलती का सबब बनी। उस पर मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे लेकिन कॉपीराइट का इशू आ रहा था बार बार और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो मैंने वहाँ पर भी बहुत सी मिस्टेक्स की। इसके अलावा मेरा कंटेंट जो है वो कभी फैशन पर आ जाता था तो कभी किसी और टॉपिक पर, तो ये वाली मिस्टेक्स भी मुझसे हो गई। इसी तरह कंसिस्टेंसी भी नहीं कर सकी मैं, बाकायदगी से वीडियो अपलोड करना, वो भी मैंने अपनी मर्ज़ी से वीडियोस जो हैं वो अपलोड की। तो ये तो हमेशा एक बात याद रखें कि जब हम किसी इदारे में जॉब के लिए जाते हैं, किसी इदारे में नौकरी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं अगर, या हम वहाँ पर अप्लाई करने के बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो वो इदारा जो है वो हमारे काम को देखता है। वो ये देखता है कि ये अपने काम से सिंसियर है ये बंदा या बंदी, और ये अपना वर्क जो है वो किस तरह से करके दिखा रहा है और क्या इसमें जो है वो मुस्तकिल मिजाजी है अपने काम को लेकर, और इसके अलावा ये इंटरेस्ट है काम में और इसको वो सारी चीज़ें आती हैं काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब एक इदारा देखता है तो उसके बाद उसको प्रमोट करता है या उसको सेलेक्ट किया जाता है और उसको जो है वो आगे भेजा जाता है, यानी उसकी प्रमोशन की जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म भी ऐसा ही है। यहाँ पर अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगी, मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगी और अपना बेस्ट कर कर दिखाएंगी, तो एक ना एक दिन आपका चैनल ज़रूर ग्रो करता है। और दूसरी बात ये है कि आपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा रखना है। यानी अगर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा और तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की हुई है और उस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया हुआ है, उसके बावजूद भी आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत जल्द डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, आपने वेट करना है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी मेहनत करते चले जाना है। क्योंकि जब आप एक नया चैनल बना रही होती हैं, मैंने भी जब चैनल बनाया तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी और मैं चाहती थी कि झट से मेरा चैनल ग्रो कर जाए और मेरे जल्दी से व्यूज़ आने लग जाएं, तो इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बहुत मिस्टेक्स कर जाती थी और अपने चैनल को लेकर बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान कॉन्शियस रहती थी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये फ़ौरन वाली नहीं होती, आपने यहाँ पर मेहनत करनी है और बार बार मेहनत करनी है और उसके बाद सब्र से काम लेना है, तो आपका चैनल इंशाल्लाह और मेरा चैनल भी इंशाल्लाह ग्रो करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं हमने उनको करेक्ट करना होता है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत के साथ, खुलूस के साथ अपना वर्क करेंगी तो एक ना एक दिन कोई भी शख्स अगर मेहनत के साथ अपना काम करता है तो मेहनत जो है वो कभी रायगा नहीं जाती। ये अल्लाह ताला का वादा है कि इंसान मेहनत करे तो उसको उसका सिला जो है वो ज़रूर दिया जाता है। तो कभी भी ये मत सोचें कि अगर आपने मेहनत की है, पूरे दिल से, पूरी सिंसियरिटी के साथ आपने वर्क किया है और आपको उसका सिला ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा जो है वो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप मेहनत कर रही हैं तो एक ना एक दिन उसका सिला ज़रूर मिलेगा।
बाकी वही बात है कि यूट्यूब चैनल को तेज़ी से ग्रो करने के लिए आपको जो है वो मुस्तकिल मिजाजी मियारी मवाद यानी हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और ऐसा कंटेंट आपको अपलोड करना चाहिए जो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो। और इसके साथ साथ आपको जो है वो अट्रैक्टिव थंबनेल की ज़रूरत होती है और आपको जो है वो वीडियो की एसईओ अच्छे से करनी चाहिए। ये सारी बातें होती हैं जो हमारे चैनल को ग्रो करती हैं। और ये सारी चीज़ें अगर किसी ने नया चैनल बनाया है, मेरी किसी बहन ने, और वो चाहती हैं कि अपने चैनल को ग्रो करें, तो आपको जो है वो सीखने की ज़रूरत होती है और आप समझ रही होती हैं कि हमें जो है वो अब हम कहाँ से सीखें, किस जगह जाएं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने चैनल्स बनाए हुए हैं और वो यूट्यूब को चलाने के लिए, चैनल ग्रो करने के ट्रिक्स बताते हैं और वो चैनल बनाने का तरीका बताते हैं। और आपको कुछ भी सीखने को जो है वो अगर ज़रूरत है तो आप उनके चैनल से सीख सकती हैं। आपको किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ही सब कुछ देखकर, वीडियोस देखकर, लोगों के बताए हुए तरीक़ों पर अमल कर कर आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक कर सकती हैं। तो अगर किसी बहन ने नया चैनल बनाया है तो वो लाजमी दूसरों की वीडियोस देखें और उनके बताए हुए फार्मूलाज पर अमल करें और साथ साथ अपने चैनल पर मेहनत करें, तो एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और साथ साथ ये जो चीज़ें मैंने, ये पॉइंट्स जो आपको बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम इन पॉइंट्स को फोकस कर लें और इनके मुताबिक हम अपनी वीडियोस बनाते रहें तो हमारी वीडियो ग्रो भी करती हैं और हमारा चैनल जो है वो जल्द ग्रो करता है। तो ये वो सारी गलतियां थी जो मैंने अपने पुराने चैनल्स पर की, जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है वो फ्लॉप हो गया और एक चैनल जो है वो मेरा डिमोनेटाइज्ड हो गया। यानी बिल्कुल मेहनत के करीब था, सब कुछ ओके था और उसमें कुछ ऐसी ख़राबियाँ होने की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो सका। मैंने सारा टारगेट अचीव कर लिया था और सब कुछ मेरा रेडी था। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम शुरू में नहीं सीख पा रहे होते, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमेशा आप प्रैक्टिस में रहें, हमेशा आप अमल करती रहें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बार बार सही करने की कोशिश करती रहें। और जब इंसान 1 से 2 से 3 मरतबा गलती करता है तो वो लाजमी उसको सही कर लेता है चौथे टाइम में। तो आप हमेशा बार बार प्रैक्टिस करें और सीखने की कोशिश करें और बार बार जो है वो अमल करती रहें, तो इंशाल्लाह कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।